नमस्कार साथियों, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए आज से हम एक बेहद महत्वपूर्ण सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जहां से प्रश्न आना तय माना जाता है। इसी सीरीज़ के तहत आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक युद्ध पर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आपको पता होगा कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, तो उसके बारे में आइए देखते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कहाँ पे हुआ था? अड्यार में हुआ था 1746 से 48 के बीच में। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? तो एक पक्ष था जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, जो फ्रेंच की तरफ से थे, और दूसरा पक्ष था अनवरुद्दीन खान मेजर स्टिंजर लॉरेंस, जो ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तात्कालिक कारण क्या था इसके पीछे का? यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। फिर इसमें कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई? अड्यार की लड़ाई, सेंट थॉम की लड़ाई। कौन कौन सी संधियाँ हुई थी? एक्स-ला-चैपेल की संधि, जो कि 1748 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सी संधि हुई थी? एक्स-ला-चैपेल की संधि 1748 में। इसका महत्व क्या था? यूरोपीय लोगों के लिए आँख खोलने वाला परिणाम। छोटी अनुशासित यूरोपीय सेना बड़ी भारतीय सेना को हरा सकती है। इसका परिणाम क्या है? यह इसमें कोई डिसीजन नहीं हो सका, अनिर्णित था। ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 54 के बीच में अंबर में हुआ, जो कि क्या कहते हैं, मोहम्मद अली अनवरुद्दीन नासिर जंग, जो अंग्रेज की तरफ से थे, वर्सेस चंदा साहिब मुजफ्फर जंग, जो फ्रेंच गुट की तरफ से थे। ठीक है। तात्कालिक कारण क्या था? कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार का विवाद। इसमें कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी? अंबर की लड़ाई और अरकॉट की घेराबंदी। संधियाँ कौन सी हुई थी? पांडिचेरी की संधि, जो कि 1754 में हुआ था। ठीक है। इसका महत्व क्या था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का? यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय सफलता के लिए अब भारतीय सत्ता की आवश्यकता नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों का फ्रेंच पर बढ़त हासिल हुई। ठीक है। दूसरा कर्नाटिक वार हो गया। थर्ड कर्नाटिक वार कब से कब किसके बीच हुआ था? 1758 से 1763 के बीच में वांडीवास में हुआ था, जो कि क्या कहते हैं, काउंट डी लाली फ्रेंच गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सर आयरकूट ब्रिटिश गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तात्कालिक कारण क्या था? जो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, उसका प्रसार था भारत में। लड़ाइयाँ कौन सी हुई? वांडीवास की लड़ाई हुई थी। संधि कौन से हुआ था? 1763 में पेरिस की संधि हुई थी। इसका महत्व क्या है? आगे से कोई भी फ्रांसीसी किलेबंदी नहीं, केवल व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य कर सकते थे। ठीक है। और ब्रिटिश इसमें विजयी हुए। तो इस वीडियो में हमने तीनों कर्नाटिक वार के बारे में देख लिया, कब से कब हुआ था, कौन कौन किसके किसके बीच में हुआ था, तात्कालिक कारण क्या थे, कौन कौन सी संधियाँ हुई। ठीक है। उसका महत्व क्या था और परिणाम क्या था। ठीक। थैंक यू।